बच्चों, आज हम संध्या सुंदरी नामक शीर्षक कविता पढ़ेंगे। संध्या सुंदरी नामक कविता निराला की प्रमुख रचना है। इसमें कवि ने संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित करके उसका मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया है। मानवीकरण रूप कहते हैं कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। कहते हैं कि दिवस का अवसान अर्थात दिन ढल रहा है, दिन समाप्त हो रहा है। जो दोपहर का समय था अब समाप्त हो करके कौन सा समय हो रहा है? संध्या समय हो रही है। उसी क्षण मेघमय आसमान से उतर रही है। संध्या को सुंदरी के रूप में बताते हुए वे कहते हैं कि मेघमय आसमान से, आसमान मेघमय हो जाता है अर्थात ऐसा लगता है कि बादल छा गए हैं। जब सूर्य ढल जाता है, अस्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि आसमान मेघमय हो गया है, बादल के समान छा गया है। उसी क्षण उसी आसमान से उतर रही है वह संध्या जो सुंदरी की भांति प्रतीत हो रही है। वह परी के समान धीरे धीरे आसमान से धरती पर उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। वे कहते हैं तिमिरांचल में, तिमिर आंचल में, अंधकार के आंचल में। तिमिर मतलब अंधकार के आंचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। जब संध्या होती है और अंधकार छाने लगता है, तब कहीं भी कोलाहल, चंचलता यानी कोई भी कोलाहल, शोरगुल सुनाई नहीं पड़ता। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। कवि कहते हैं कि संध्या जो सुंदरी है उसके दोनों अधर मधुर हैं, किंतु जरा गंभीर, किंतु वह जरा गंभीर। संध्या का जो समय होता है वह गंभीर होता है, उसमें चंचलता नहीं होती है। शांत, गंभीर मतलब शांत नहीं है उनमें हास विलास। उस समय वातावरण में हास उल्लास का क्षण नहीं होता। लोग शांत थके हारे आकर के घर में चुपचाप बैठ जाते हैं, या जो भी विश्राम करते हैं, जो भी कार्य होता है वो बाहर न होकर के घर में होता है। हंसता है तो केवल तारा एक। संध्या होते ही आसमान में एक चटकीला तारा सबसे पहले निकल आता है। उसी का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं कि सब कुछ शांत होता रहे और ऐसे वातावरण में एक तारा आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। किसके बीच से? बादलों के बीच से। जो काले काले गुथे हुए घुंघराले बालों के समान जो काले काले बादल होते हैं, अब उजला हुआ सितारा और किनारे किनारे बादल। कवि उपमा दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं कि घुंघराले बालों के बीच से जिस तरह से मुख चमकता है, उसी तरह से सितारा भी चमक रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। हृदय राज्य की रानी कौन है? संध्या।
संध्या का वह स्वागत करता है। इस तरह से वह जो एक तारा आसमान में चमक रहा है, वह अपनी रोशनी से उस संध्या सुंदरी का स्वागत कर रहा है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अलसता की सी लता, वह संध्या सुंदरी, कभी आगे कहते हैं कि वह संध्या सुंदरी जो है, संध्या अलसाई हुई लता की भांति, किंतु कोमल वह कली, अलसाई हुई लता की भांति प्रतीत हो रही है, किंतु वह कली की भांति कोमल है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह। अब यहाँ पे उदाहरण कवि दे रहे हैं कि जिस तरह से एक सखी दूसरे सखी के कंधे पर हाथ डाले हुए आपस में चलती है, उसी तरह से संध्या भी सुंदरी है, जो कि अत्यंत कोमल है, कली की भांति कोमल है। और वह सखी नीरवता, यहाँ पर उसकी सखी क्या है? नीरवता, शांत। जहाँ पर रव का मतलब होता है आवाज़, नीरव का मतलब होता है चुप। जहाँ पर सब कुछ शांत है, उस शांति वातावरण पर अपने बाहों को रख करके संध्या छाह सी अंबर पथ से चली, छाया की भांति। संध्या तो एक छाया होती है, जैसे ही वह आती है दिन जो है ढलने लगता है, दिन समाप्त हो जाता है, तो वह छाया की भांति संध्या आसमान के मार्ग से चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। कवि कहते हैं कि उस संध्या के हाथों से कोई वीणा की मधुर ध्वनि भी नहीं बजती, अर्थात संगीत का क्षण भी सुनाई नहीं देता जब संध्या का आगमन होता है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। उस क्षण केवल वातावरण में शांति ही शांति छाई होती है, कहीं कोई राग आलाप यानी संगीत के भी धुन सुनाई नहीं पड़ती। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं। संध्या सुंदरी है, पर उसके नुपुरों से रुंझुन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, सिर्फ एक ही शब्द जो व्यक्त नहीं होता, वही शब्द चुप चारों ओर व्याप्त हो जाता है गूंज रहा सब कहीं, सर्व और सारे ओर चारों तरफ केवल चुप चुप यानी शांत वातावरण ही दिखाई देता है। आगे कहते हैं कवि कि व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। अब यहाँ भी कवि कहते हैं कि व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल यानी आकाश मंडल में, और जगती तल में धरती पर, सोती शांत धरती पर, संध्या वहाँ भी आकाश में भी है और धरती पर भी है, और सोती शांत सरोवर पर, सरोवरों पर भी, तालाब, सरोवर माने तालाब पर, तालाब पर उस अमल कमलिनी दल में, अमल यानी स्वच्छ, अमल यानी स्वच्छ कमलिनी दल
में भी संध्या सो रही है। सौंदर्य गर्वतिया, संध्या होने पर कमलिनी क्या होता है? बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ बंद होने लगती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में सौंदर्य गर्विता, सौंदर्य से गौरवान्वित नदी के, सरिता यानी नदी के अत्यंत विस्तृत वक्षस्थल में गहराइयों में धीर वीर गंभीर शिखर पर, धीर वीर गंभीर शिखर यानी हिमगिरी, हिमालय धीर और वीर तथा शांत होता है, गंभीर, उस हिमालय पर भी अटल अचल में, जो अटल होता है, अचल यानी स्थिर होता है, वहाँ भी संध्या विराजमान है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जलधि समुद्र के ऊंची ऊंची लहरों में तरंगाघात, तरंगे उठने वाली जो लहरें होती हैं, उनमें भी संध्या की छटा व्याप्त हो गई है। क्षितिज पर, जल में, नभ में, आसमान में, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं सर्व। कहने का आशय यहाँ कवि का बस इतना है कि संध्या का जो प्रभाव होता है, जो असर होता है, ऐसा नहीं है कि संध्या केवल एक जगह कमलिनी के दलों पर या फिर नदी में, वह प्रत्येक जगह हिमालय पर, है ना, अडिग रहने वाले हिमालय पर, ऊंची ऊंची सागर की उठने वाली लहरों पर, प्रत्येक जगह संध्या का जो है आगमन होता है। और क्या है? कुछ नहीं। कवि आगे कहते हैं, और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। कहते हैं और कुछ नहीं है। संध्या का जब आगमन होता है तो प्रकृति शांत हो जाती है, और इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, इस तरह से मदिरा यानी निद्रा की नदी प्रवाहित करती हुई चली आती है। आशय यह कि जैसे ही संध्या का आगमन होता है वह आती है, सभी के आँखों में, जिस तरह से मदिरा का पान करने पर आँखें, जो मनुष्य मदिरा का पान करता है उसकी आँखें जो है बंद होने लगती हैं, कभी खुलती हैं कभी बंद होने लगती हैं, उसी तरह से संध्या के आगमन पर भी वही स्थिति हो जाती है। थके हुए जीवों को वह स्नेह से, थके हुए जीव जो काम करके, जो परिश्रम करके जो मनुष्य आते हैं, उन्हें स्नेहपूर्वक नींद का एक प्याला पिलाती है, नींद रूपी प्याला पिलाती है, जिसको पीते ही सो जाते हैं। सुलाते उन्हें अंक पर अपने, और अपने अंक पर यानी अपनी गोद में, संध्या अपनी गोद में उन्हें आंचल में सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे स्वप्न। इतना ही नहीं, सुलाने के बाद फिर अनगिनत स्वप्न सुहावने मधुर दिखाने लगती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। यह कब स्वप्न कब मनुष्य देखने लगते हैं? जब अर्धरात्रि में, जब निश्चल स्थिर रूप से जब लोग नींद में मग्न हो जाते हैं, उस क्षण संध्या मधुर स्वप्न मनुष्यों के पलकों पर दिखाती है। कवि का बढ़ जाता अनुराग। फिर क्या? कवि का संध्या के प्रति अनुराग और भी बढ़ जाता, अनुराग यानी प्रेम और भी बढ़ जाता है। विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता, उनके विरह से व्यथित कंठ से, गले से स्वयं ही आप ही निकल पड़ता है। तब एक विहाग, तब एक गीत निकल पड़ता है, जिसे विहाग
गीत स्वप्न गीत कहते हैं।